नहीं छेड़ते ना, गंदी बात। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो एक्चुअली सुबह का थोड़ा बहुत जो नाश्ते वगैरह का काम होता है ना, वो तो मेरा निपट चुका है। और मेरी बड़ी बेटी स्कूल जा चुकी है और पता है आपको, मैं सुबह उस शूट इतना नहीं कर सकती क्योंकि उसका बहुत जल्दी जल्दी था। लेकिन अब थोड़ा सा शायद टाइम मिल जाए क्योंकि उसका स्कूल टाइमिंग बहुत चेंज हो गया है। मतलब तब भी वो यहाँ से 7:55 पे निकल जाया करेगी। पहले 3 बजे छुट्टी होगी तो मेरे ख्याल से 3:30 बज जाएंगे। 3:30 बज जाएंगे, बहुत लंबा हो। ये देखिए ये रो रही है। अच्छा 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 अच्छा, चुप 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 चुप। इसने अभी ना मेरे से खाया है, इसने मेरे से। ये ना बहुत। चलिए अपना काम कर लेते हैं पहले। जैकेट है ये बड़ी वाली की, उसके स्कूल की है। क्योंकि अब ठंड आ गई है ना, तो इसलिए फिर अब जैकेट तो चाहिए ही चाहिए थी। तो जैकेट के साथ साथ और भी मतलब सर्दियों के कपड़े अलग अलग थे। मैंने तो सोचा शायद जैकेट ही आएगी और शायद इसकी पैंट आएगी सर्दियों के लिए, लेकिन नहीं, जैकेट थी। जैकेट के अंदर वाली फुल वाली, हाँ, फुल शर्ट थी। और उसके साथ एक फ़्रॉक थी ग्रे कलर की, जैसे ही ग्रे जैकेट है वैसे ही ग्रे कलर की फ़्रॉक है, वो आया था। और फुल सॉक्स आई थी। मैं उसको देख के हैरान हो गई, फिर मगर सही में पाएगा। तो मैं फटाफट अपने काम निपटा लूँगी। जो धोने वाले कपड़े हैं वो धोने में रख दूँगी और बाकी की जो तय लगाने वाले हैं वो सारे तय लगा के रख दूँगी। इधर ये रूम मेरा हो गया है और ये गीले टावल पड़े हुए थे ना, सब ने नहा के उधर ही रख दिया था, तो मैं उसी को तार में डाल रही हूँ। अब मैं दूसरे कमरे भी एकदम अच्छे से कर लूँगी, डस्टिंग वगैरह जो भी है। और यहाँ पे मेरा बेटा भी सो रहा है तो मैं उसको ही सुला रही थी, एकदम बिना शोर किए हुए ही काम कर रही थी मैं फटाफट। मैं जब तक ये सोता है तब तक निपटा लेती हूँ। और वो सो रहा था तो मैं यहाँ पे फटाफट अपने काम में लगी हुई थी। और पता है यहाँ ये है कि मतलब कि जब तक सो रहा है तब तक थोड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर वो जब जाग जाएगा ना और मेरे सामने रहेगा तो फिर वो मतलब कि बोलता ही रहता है, रोता है कि मतलब ले लो मुझे, काम छोड़ो तो भाई। तो फिर ये है कि चलो ठीक है, जब तक सो रहा है तब तक ठीक है। और खाना खा लेता है तो फिर चुपचाप शांत बैठ जाता है। तो मैं इसकी दाल वाल जो भी है वो भी बनाऊंगी अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे इसके बैग वैग थे, जो कॉपी वॉपी, इसकी भी छुट्टी थी तो इसलिए। तो यहाँ पे सारा मैं डस्टिंग कर लूँगी ए टू जेड। और फिर उसके बाद फिर मैं अपना ये सारा काम कुम करके किचन में जाऊँगी। तो लो जी, मैं किचन में आ गई हूँ और किचन को भी साफ़ कर, क्योंकि दोनों कमरे के बाद ही मैं किचन करती हूँ, क्योंकि किचन में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है थोड़ा। तो इधर उधर सामान रखना, सारे बर्तन वर्तन लगाने, सारा ऑल टोटल। तो यहाँ पे मैं एक बर्तन में सारा खाना करके फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पे मैं गैस के बर्नर भी धो रही थी, मुझे गंदे लग रहे थे, इसलिए मैंने कहा एक बार में धो देती हूँ यहाँ पे। तो सारा मैं यहाँ पे ये साफ़ कर रही थी। खिड़की वगैरह में ना थोड़ा सा मिट्टी विट्टी हो जाती है ना, बाहर से आता है, मतलब कि धूल मिट्टी आ ही जाती है खिड़कियों से। पर खिड़की इसलिए खोल के रखती हूँ, थोड़ी धूप आती है यहाँ से, रोशनी आती है तो अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं ये मैं कह रही थी ना, यहाँ से धूल मिट्टी आ जाती है तो वही फ्रिज के ऊपर भी थोड़ा सा मिट्टी हो जाता है, तो इसलिए फ्रिज व्रिज भी साफ़ कर दी थी। यहाँ पे मैं इसको जूने से साफ़ कर रही हूँ, साबुन से एकदम अच्छे से, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, चाय वगैरह गिर जाती है तो वहाँ पे भी गिर जाती है और नीचे जो है उसके वहाँ पे भी गिर, इसलिए मैं जूने से अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, जो एक भी कुछ ना रह जाए।
और जूने से एकदम अच्छे से साफ़ हो भी जाता है। साबुन लगा के अगर जूना मार दो ना तो अच्छे से साफ़ हो जाता है, एकदम चमक जाता है। गैस तो ऑलमोस्ट चमक जाता है। तो मैं यहाँ पे सारे टाइल टूल जो भी हैं वो सारे साफ़ कर लूँगी। यहाँ पे ऐसे थोड़ा थोड़ा ना करके मिट्टी हो जाती है, थोड़ा थोड़ा साफ़ करते रहो ना तो गंदगी कम होती है। इसलिए जितना हो सके उतनी साफ़ कर देती हूँ मैं, क्योंकि बाद में का काम फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। क्योंकि और मेरे पास इतना नहीं है कि मैं एक टाइम में बैठ जाऊँ इतना सारा टाइम लेके, क्योंकि बच्चे छोटे हैं इसलिए। तो अब यहाँ पे मैं धोने आई हूँ बर्तन। बर्तन भी नाश्ते के बर्तन हैं, थोड़े से ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो मैं बर्तन भी जल्दी जल्दी धोने में काम इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि टाइम भी देख रही हूँ, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है इसलिए। एकदम साफ़ हो चुकी है इसमें, बस कितना साफ है। और अब हम दिखाते हैं किचन। किचन भी कर ली है साफ, बस ऐसे बर्तन भी धुल गए हैं, धुल गए हैं, सारा काम ऑलमोस्ट मिस हो गया। अभी ना मैं इन दोनों जगहों को भी धोऊंगी और अपने बेटे का शिपर भी धोऊंगी अभी थोड़ी देर में। और वैसे धूप की रोशनी आ रही है ना, मैंने ना गैस के स्टैंड भी धो दिए थे क्योंकि बहुत गंदे हो रहे थे, दिख रहे थे गंदे मेरे को, मैंने धो दिए। मैंने वो टोकरी उधर पड़ी थी ना लास्ट में, तो मैंने उधर से टोकरी उठा के ना यहाँ रख दी है डब्बों की। तो इधर ठीक है, थोड़ा ना जगह खाली खाली हो गया, उधर मैंने अपना चॉपर रख दिया है। मैं चॉपर तो मैं यहाँ पे भी रख सकती हूँ, इसकी तो बात नहीं है, क्योंकि कार तो हर जगह पहुँच ही जाएगी, है ना। हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा खुला और मैंने चॉपर रख दिया है। उधर ना थोड़ा सा ये डिस्टेंस आ जाता है, जैसे सब्जी सुब्जी बनाती तो सडनली उतारना पड़ता है, क्योंकि गैस पे रखती नहीं हूँ ना मैं सब्जी बना के, तो मैं उतार के ना फिर इधर साइड में ही रख दिया करूँगी ना। थोड़ा खुला हो गया और इधर भी साफ हो गया मेरा बरांडा भी, सारी गैलरी गुलरी भी जो भी थी ना मैंने सब धो दी है, क्योंकि मैंने दिवाली के बाद से गैलरी नहीं धोई थी, तो सब धो दिया मैंने। और अब आपको पता चले रूम पे, यहाँ पे भी और उधर दूर से दिखाती हूँ आपको।
तो मेरा काम तो हो गया ऑलमोस्ट ख़त्म। अब आपको मैंने कमरे भी दिखा दिया कि, और अब मैं थोड़ी देर अपने बेटे के पास बैठूंगी और फिर उसके बाद मैं बनाती हूँ खाना और फिर आपसे मिलेंगे मेरी बेटी, बड़ी वाली बेटी आने के बाद। ओके, मेरी बेटी शायद आ गई है, बेटी आ गई, मैं दिखती हूँ। वो आ गई। गुड आफ्टरनून, कैसी हुई? हाँ? अरे बाबा रे, बैग बहुत भारी। पढ़ाई करके और खेल के मजा आ गया। मज़ा आ गया, अरे वाह। बेटा ये इसके अंदर नहीं रखनी है, ये मेरे को दे दो। वो कल रात को आई है, इसके पापा लेके आए हैं। और शर्ट अंदर की ऐसी है, बल्कि जो समर वाली ड्रेस है वो शर्ट जैसी है, पर फ्रॉक है, आपने देखी होगी। ये ऐसी है, शर्ट है अंदर और ये बाहर ग्रे कलर की फ्रॉक है। कैसी लगी बेटा आपको आपकी ड्रेस? मैम कुछ बोला? नहीं, सही थी। अच्छा, ठंड तो नहीं लगी ना? जैकेट तो ज़रूरत नहीं पड़ी? ठीक है, जब जैकेट ज़रूरत पड़ेगी तब बताना ना। हाँ, एकदम परफेक्ट है। एकदम मतलब ये फुल है, एकदम प्रॉपर, जैसे स्कर्ट के नीचे होती है ना, जैसे प्रॉपर, मतलब पजामे भी पानी की ज़रूरत नहीं है। ये गर्म वाली है, अच्छी है। यही थी इसकी ड्रेस, तो यही लेके आए थे ये रात को। तो अब ना मैं उसकी ड्रेस वगैरह चेंज करवा देती हूँ। और मेरी यहाँ पे खिचड़ी भी रेडी है। तो मैंने खिचड़ी बनाई थी, मैंने सोचा हल्का फुल्का सा बना लेती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी भी कह रही थी मम्मा कुछ ज़्यादा वो नहीं खाना मेरे को। तो मैंने कहा चलो। खराब हो गया होगा। अरे हाँ, वो ऊपर आपने देखा है ना, लाइट होती है जैसे रेड ग्रीन येलो, वहाँ पर हम रुक गए है ना। आप ले जाओ, सर ने बोला तुम्हारा गेम का पीरियड तो है नहीं। तो सर ने बोला प्लीज़ दे दो सर। तो सर ने बोला मैं ले तो जाऊँगा पर बताना मत, मैं लेके गया था, ये बता देना। तुमने बोला था तो मैं लेके जाऊँगा, मुझे हमने ही बोला था। तो फिर सर ने बोला ठीक है सर, हम चले जाएंगे। फिर सर ने ले गए वापस। सर हम बहुत तकलीफ गए थे ना, गर्मी लगी फिर चले जाएंगे, तो इसलिए हम बहुत
मैं रोटी लेके आते हैं लोग, हम बैठेंगे। पापा पापा इसकी आ रही है मुझे। क्या आ रही है? इसकी बुको गिर मत जियो। इसको एक रोटी का ना टुकड़ा दे दो तोड़ के। खाना तो खा लिया भाई। साग रेली में बहुत अच्छा बना था। मज़ा आ गया। और अभी थोड़ा यहाँ से सिमटाना है, थोड़ा साफ सुफ करके फिर सोऊंगी। ये भी सारा बर्तन है, बर्तन को धोने हैं। रात के बर्तन भी धो के रख दिए हैं सारे, और गैस भी साफ कर दी है। सारा कुछ एकदम सब हो गया। ये अभी ना दिक्कत नहीं होगी, तो इसलिए ना गोभी को भी अभी कद्दूकस करके रख दिया मैंने, जो रात को दिक्कत ना, रात को ही कद्दूकस करके रख दिया, बस सुबह दिक्कत ना हो। तो गाइज़ आज की वीडियो यहीं तक थी, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।